क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, मम्मी की कॉल थी, उन्हीं से बात कर रहा था। आने का कह रही थी। तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी, तो इसलिए उदास थी थोड़ी। जाकर कुछ दिन के लिए उनके पास ठहर जाओ ना मोइज। मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन नहीं लो। मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं होगा। जानता हूँ मैं किरण, इसलिए मैंने मना कर दी। अब डोंट गेट मी रॉन्ग मोइज, मुझे ऐसा लगता है जैसे अंकल को शानी पसंद नहीं है। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां वो रिजेक्टेड फील करे या उसे लगे कि तो किरण, मैंने तुम्हें कब कहा है जाने के लिए? सॉरी यार, मैं तुम्हारा जूस तो अंदर ही भूला है। आई एम सॉरी, मैं जूस लेके आता हूँ, तुम बैठो रेस्ट करो। और हाँ, वो रियल एस्टेट वाला कह रहा था कि उसके पास 2 घर और आए हुए हैं, तो पूछ रहा था कि मैं कब आ सकता हूँ। तो तुम मुझे बता देना टाइम, मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ ठीक है, पूछ लेना उससे किस वक्त आना चाह रहा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। आओ बैठो। वैसे किरण, मैं अपनी सास से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अगर वो वक्ती तौर पे हमें जगह नहीं देती तो हम कहाँ जाते? हम्म। किरण, कहाँ गुम हो? हम्म। कुछ नहीं, हाँ। मोइज की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है यार। ओह, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, लेकिन वो चाहती हैं कि मोइज उनके पास घर चला जाए। ओह, तो मोइस के फादर ने अपनी नाराजगी खत्म कर दी? हाँ आई गेस, मेरे और मोइज के लिए। और अपने होने वाले पोते के लिए, है ना? और शानी? उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मोइस की सोच अपने अब्बू से कितनी मुख्तलिफ है ना। वो क्या कहता है? उसे तो मना कर दिया, और मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाहती, लेकिन सुबह उसकी उदासी देखकर परेशान हो जाती हूँ। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। किरण, तुम्हें गिल्टी फील करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये तुम्हारा राइट है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। यू नो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, वो उसके पेरेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो उनसे मिले, उनका ख्याल रखे। डू यू थिंक आई एम बीइंग सेल्फिश? नॉट एट ऑल किरण, तुमने अपना और शानी का भी तो सोचना है ना। उसका क्या? अस्सलाम वालेकुम। शानी को ले आए थे स्कूल से? मोइज, शानी आ गया? हाँ आ गया। खाना खाया उसने? हाँ, वो सो गया। क्या बात है, इतने खामोश क्यों यहाँ बैठे हो? सेट लग रहे हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ है मोइज? हम घर जा रहे हैं। मतलब ये कि हम तीनों यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। घर मिल गया? इतनी जल्दी बताया भी नहीं तुमने। किरण, हम मेरे घर जा रहे हैं। मोइज, आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन राइट? मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ है। What? I'm so sorry. I'm sorry, मुझे अंदाजा नहीं था। सब ठीक हो जाएगा मोइज, हिम्मत करो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह उन्हें शिफा देगा। सब ठीक हो जाएगा मोइज। हम मिलने चलते हैं ना उनसे। चलो मिलने? तुम रुक जाना उनके पास। मुझे ज्यादा इशू होगा तो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। किरण, मम्मी चाहती हैं कि हम उनके पास आकर रहें, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली कहाँ हूँ मोइज? तुम मेरी फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करूं किरण तुम्हारी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर?
तो बाबा भी मान गए और मैं किरण, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यार, मुझे जरूरत है तुम्हारी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। It's okay. Calm down. किरण, just leave me यार। मोइस मेरी बात तो सुनो। मोइस, मम्मी बेटे इधर हूं मैं। आप कैसे आ गए? पापा का फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि आप मुझे बहुत मिस कर रही हैं, बहुत उदास है। देखिए मैं आ गया आपसे मिलने। अच्छा किया, मैं बहुत याद कर रही थी। किरण को नहीं लाए हो साथ? ले आऊंगा उसे भी। एक्चुअली वो देखिए ना, वो थोड़ा बिजी थी तो इसलिए मैं खुद आ गया। सही है, उसका ख्याल रखा करो, ऐसे भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए उसे। छुट्टी क्यों नहीं ले लेती ऑफिस से? काश आपके बाबा मान जाएं, मैं इसका इतना ख्याल रखूं, आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ तो। यही तो बताने आया था मैं आपको। क्या? पापा मान गए। उनका मुझे फोन आया था और कह रहे थे कि किरण और शानी को लेके जल्दी आ जाओ आपके पास। Really? बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। पता है, आपके बाबा मुझे ऑफिस भी नहीं जाने दे रहे हैं। अब किरण आ जाएगी ना तो बस ऐसे जैसे रौनक हो जाएगी घर में, मुझे कंपनी मिल जाएगी। जाओ, अच्छा जाओ ले आओ ना, अभी ले आओ। हाँ ले आऊंगा, जल्दी आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे आपके पास। क्या बात है, परेशान लग रहे? नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं हूं। बल्कि आप बताइए ना, ये फैजा खाला ने अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया? वो पता नहीं, कह रही थी कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। अजीब ही। दुआ करो से अकल आए और वो संभल जाए जिंदगी में। पता नहीं क्या कर रही है। चाय बनवाओ? नहीं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा डल फील कर रही थी। आप ठीक हो बेटे? जी। मम्मा देखिए, मैंने तो अच्छा लिखा है। मम्मा देखिए ना। बहुत अच्छा लिखा, वेरी गुड। इसे कंटिन्यू करो, आओ 10 को फिनिश करो। 1 and 0। शानी, मम्मा को एक बात बताओ, वो आपको याद है हमें एक अंकल मिले थे हॉस्पिटल में? डैडी के पापा? जी वही। अगर हमें उनके घर में कुछ दिन रहना पड़े तो आप रह लोगे? डैडी होंगे वहाँ पे? डैडी होंगे। आप भी होंगी? ऑफ कोर्स मेरी जान, मम्मा तो हमेशा वहीं रहेंगी जहाँ शानी रहेगा। चलो मैं रह लूंगा। क्यों? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? वो जो अंकल है ना, वो थोड़े से सख्त मिजाज है। वैसे आई नो मेरा बेटा बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत तमीज से रहता है, लेकिन हम थोड़ी सी एहतियात ज्यादा करेंगे, ओके? केयरफुली रहेंगे, ओके? मुझे हॉस्पिटल में डर लगा था, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि आप और डैडी चलेंगे ना मेरे साथ। ले जानी, मामा और डैडी हमेशा शानी के साथ रहेंगे, ओके? ओके। थैंक यू मेरी जान, मेरा राजा बेटा, मेरा गुड। वो देखिए, मैंने इतनी अच्छी बटरफ्लाई। वाओ, और ये कौन कलर करेगा फिशीज को? आपकी कलर पेंसिल्स कहाँ हैं? बैग में होंगी, चेक करो। मिनट, पीछे वाले खाने में देखो। कम ऑन। कोल कोल बैठा